एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि भी सीबीएसई ने आपका लिए जो सिलेबस है उसको रिलीज़ कर दिया है। बात करते हैं अगर आपका जो न्यू सेशन है जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो 2024-25 के लिए जो आपका सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है। तो अब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी उसको कर सकते हैं। तो बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे पूरा पैटर्न आपका गिवन है कि भी किस तरह से आप लोगों का जो एग्जाम होगा, क्या मार्किंग रहेगी, कितना टाइमिंग आपका रहेगा। तो देखिए, आपका जो एग्जाम होगा, जो थ्योरी रहेगी आपकी 80 मार्क्स की रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी के साथ ही जो आपका प्रोजेक्ट है वह 20 मार्क्स का होगा और आपका जो टाइमिंग रहेगा एग्जाम का वो 3 आवर्स का रहेगा। तो यहाँ पे अगर सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 यूनिट, ठीक है, 80 मार्क्स के लिए आपके 2 यूनिट्स 2 पार्ट्स में आपका अकाउंट्स का सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका पार्ट ए, जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनीज, जिसके अंदर रहने वाली आपकी 2 यूनिट। फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म और सेकेंड यूनिट आपकी अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ये रहेगी आपकी 36 मार्क्स की, और वहीं पे अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज ये रहेगी आपकी 24 मार्क्स की। तो इस तरह से पार्ट ए रहेगा जो आपका, ये टोटल होगा आपका 60 मार्क्स का, और जो आपका पार्ट बी है ये होगा आपका 20 मार्क्स का। और इसमें भी आपकी 2 यूनिट रहेगी पार्ट बी में। पार्ट बी रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर यूनिट 3 और यूनिट 4 है। और यूनिट 3 आपकी एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मार्क्स रहेगा 12, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से टोटल आपका 80 मार्क्स जो थ्योरी रहेगी वो आपकी 80 मार्क्स की रहेगी। वहीं पे बात करते हैं अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की, तो भाई जो आपका प्रोजेक्ट है, फाइल वगैरह है, आपका जो वाइवा होगा तो वो होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल आपकी रहेगी 12 मार्क्स की, और इसी के साथ ही आपका जो वाइवा रहेगा वो रहेगा आपका 8 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल होंगे आपके 100 मार्क्स से। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका जो डिटेल में सिलेबस की, तो ठीक है, तो डिटेल में हमारा क्या रहेगा। तो भाई फर्स्ट आपकी यूनिट है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या करना है, इसमें सब आपको पार्टनरशिप क्या है, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, आपका पार्टनरशिप के जो प्रोविजन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसी के साथ ही भी इसके अंदर आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स है वो आपको इसके अंदर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको करना है, पास्ट एडजस्टमेंट है, फिर इसके अंदर आपका गुडविल है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं सिलेबस की अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो आपका सिलेबस यहाँ पे सेम है, जो कि आपका लास्ट ईयर सिलेबस था, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो। और फिर सेकंड आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिजुलेशन है इधर, ठीक है, चेंज इन द प्रोफेशन रेशियो वाला करना आपको चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ये आपको करना है। और इसी के साथ ही भी यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम चले तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर है, उसके बाद फिर आपका डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। तो ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो आपकी नेक्स्ट होगी जो कि रहेगी आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली जो शेयर कैपिटल है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ठीक है। तो 2 यहाँ पे चैप्टर हम बोल सकते हैं ये आप लोगों को करने होंगे। और जो आपका पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी के अंदर आपको जो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है उसके बारे में, कैसे कि भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यहाँ पे रहने वाला है। और इसी के साथ ही भी फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, आपके डिफरेंट टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, जैसे कि आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो में फिर आप डिफरेंट रेशियो है जिनके बारे में स्टडी करोगे, लिक्विडिटी रेशियो क्या, सोल्वेंसी क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके बारे में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड ओनली आपको करना है। और इस तरह से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो भाई ये यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस आपके सामने है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी वो स्टार्ट करा दी गई है। जो फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप वो हमने शुरू कर दिया है। तो आप भी हमारे साथ अपनी तैयारी है उसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।